Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the morning news. After concluding his landmark today visit to Poland, Prime Minister Modi reported from Warsaw to Ukraine. This visit to Ukraine is significant as it marks the first time an Indian Prime Minister has visited the country since the establishment of diplomatic relations between India and Ukraine in 1992. PM Modi's visit to Poland took place from August 21st to 22nd.
honor to be here in Poland with the presence of Mr. Modi in my country. I can say that first impression is that Mr. Prime Minister is very friendly and very warm person. So I'm really right now very excited and proud that I could represent our capital group here in. बहुत ही खुश हैं कि 40 वर्ष के से ज़्यादा के बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री आ गए और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्थापना की और जिससे भारत की संस्कृति का दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। आज के मिलन के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि प्रधानमंत्री बहुत ही इस पर ध्यान देते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की प्राचीन चिंतन जो है वो हमारे विश्व में बढ़ जाए और हमसे उन्होंने ये कहा कि हम इस सेवा में हमको करना कोशिश करना है कि लोग ज़्यादा जान लें, न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि वो यही सांस्कृतिक पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है, ये इस पर हमने प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया और हमसे आखिर में हमसे कहा कि आप कोशिश कीजिए कि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और चिंतन लोग जान लें, समझ लें अच्छी तरह से। ये तथाकथित इंडोलॉजिस्ट का कर्तव्य है। Really proud that we introduced Kabaddi to Europe, and I think he has a great wisdom regarding Kabaddi and the philosophy that stands behind this. So he was really happy that we introduced not only sport as a sport, but also the philosophy to children and to youngsters and to adult people, just to create league and promote Kabaddi as a sport for everyone. Divisional Fire Officer Hardik Patel, the crane was in the process of erecting on subject when part of it collapsed on, which has already been solved. The investigation into the incident is ongoing. Determine the exact cause.
फायर कंट्रोल से हमको कॉल मिला था कि एक बंगलोज है नाना वराचा डाल के पास, ये तपोवन स्कूल के पास मेट्रो की कामगिरी चल रही है। उस दौरान एक क्रेन गिरी है, वो एक नियरेस्ट बंगलोज है उसके ऊपर गिरी है। तो घटनास्थल पे तुरंत फायर कंट्रोल से कॉल दिया गया, सरथाना फायर स्टेशन, कापोद्रा फायर स्टेशन और मोटा वराचा फायर स्टेशन। घटनास्थल पे आके देखा तो यहाँ पर पूरा क्रेन है, वो जो है वो बंगलोज के ऊपर क्रेन का, 2 क्रेन से कोई ऑब्जेक्ट को वो लोग इरेक्ट कर रहे थे। इन बिटवीन वो ड्यूरेशन में ही ये क्रेन का एक पोर्शन ये बंगलोज के ऊपर गिरा है। तो यहाँ पर आके चेक किया तो किसी आदमी को कोई ईजा जानहानि जैसा कोई मैसेज नहीं है यहाँ से। किस प्रकार का क्रेन है, ये क्या काम कर रहा है? ये जो मेट्रो की कामगिरी में जो क्रेन काफी वेटेड ऑब्जेक्ट्स को इरेक्ट कर रहे हैं ना, वही क्रेन है ये। तो ये काम कितने दिनों से चल रहा था, क्या कुछ सेफ्टी थी, और जिस घर के ऊपर गिरा है वहाँ कितने लोग रह रहे हैं? वो अभी जो बंगलोज के ऊपर गिरा है वो बंगलोज अभी बंद कंडीशन में है, और यहाँ स्थानिक लोगों से पूछा गया तो वो बंगलोज ऑलरेडी शायद सेल हो चुका है ऐसा बता रहे हैं, और यहाँ पर कोई रहने आया नहीं है रेसिडेंस में। ये जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, क्या वजह? वो टेक्निकल अभी वो जांच जारी है, उसके बाद आपको मैसेज दिया जाएगा। फायर कंट्रोल से हमको कॉल मिला था कि एक बंगलोज है नाना वराचा डाल के पास, ये तपोवन स्कूल के पास मेट्रो की कामगिरी चल रही है। उस दौरान एक क्रेन गिरी है, वो एक नियरेस्ट बंगलोज है उसके ऊपर गिरी है। तो घटनास्थल पे तुरंत फायर कंट्रोल से कॉल दिया गया, सरथाना फायर स्टेशन, कापोद्रा फायर स्टेशन और मोटा वराचा फायर स्टेशन। घटनास्थल पे आके देखा तो यहाँ पर पूरा क्रेन है, वो जो है वो बंगलोज के ऊपर क्रेन का, 2 क्रेन से कोई ऑब्जेक्ट को वो लोग इरेक्ट कर रहे थे। इन बिटवीन वो ड्यूरेशन में ही ये क्रेन का एक पोर्शन ये बंगलोज के ऊपर गिरा है। तो यहाँ पर आके चेक किया तो किसी आदमी को कोई ईजा जानहानि जैसा कोई मैसेज नहीं है यहाँ से। किस प्रकार का क्रेन है, ये क्या काम कर रहा है? ये जो मेट्रो की कामगिरी में जो क्रेन काफी वेटेड ऑब्जेक्ट्स को इरेक्ट कर रहे हैं ना, वही क्रेन है ये। तो ये काम कितने दिनों से चल रहा था, क्या कुछ सेफ्टी थी, और जिस घर के ऊपर गिरा है वहाँ कितने लोग रह रहे हैं? वो अभी जो बंगलोज के ऊपर गिरा है वो बंगलोज अभी बंद कंडीशन में है, और यहाँ स्थानिक लोगों से पूछा गया तो वो बंगलोज ऑलरेडी शायद सेल हो चुका है ऐसा बता रहे हैं, और यहाँ पर कोई रहने आया नहीं है रेसिडेंस में। ये जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, क्या वजह? वो टेक्निकल अभी वो जांच जारी है, उसके बाद आपको मैसेज दिया जाएगा।
Supreme Court of India has recently directed the West Bengal government provide detailed information regarding the Kolkata rape murder case. The Chief Justice of India has emphasized the need for a comprehensive report on the facts of the incident. This development is significant as it reflects the court's security of the handling of high-profile cases and the role the state government in ensuring justice. The case has drawn attention due to its gravity and the involvement of political figures. The Trinamool Congress, which is a ruling party in West Bengal, has been called to account as the case unfolds. The Supreme Court's intervention underscores its role in overseeing state-level legal process and ensuring that justice administered fairly and transparently. Tala police station. PS is informed that 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. When you are taking the dead body for the purpose of performing post-mortem, is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the post-mortem? Post-mortem starts at 18:10 hours. Yes. It comes to an end at 19:10 hours. Yes. What was the idea in registering UD at 23:30 hours? That's the FIR, mother. That's not the UD. No, sir. Who is this assistant superintendent non-medical? Who is this person? Is this assistant superintendent a male or a female? I believe it's a female, but I just make sure. Female. Tala police station. PS is informed that 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. No. Mother, that's why I've got timelines. Mother, this is a bit unfortunate. I'll just give you the timeline. Exactly. What are you doing up to there? But kindly, I've given minute by minute what happened, Mullahs. We have a timeline prepared for your lordships, Mullahs. And it's backed by videography. It's not, Mullahs, something that we are saying. Can I be shared with the timeline? Yes, we'll share it. I wish you had asked, shared what you passed on to the We court. don't have to But ask, doesn't you have matter. to give it But to doesn't CBI. matter. Doesn't We matter. were on I the don't have ground. to request. My lords, could we You are bound to give everything given to it the yourself. CBI. You have not given. For the autopsy report, Yes. the autopsy was conducted in the evening hours of 9. No. On 9th. On 9, On Tala police station. PS is informed that 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. When you are taking the dead body for the purpose of performing post-mortem, is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the post-mortem? Post-mortem starts at 18:10 hours. Yes. It comes to an end at 19:10 hours. Yes. What was the idea in registering UD at 23:30 hours? That's the FIR, Mother. That's not the UD. No, sir. Who is this assistant superintendent non-medical? Who is this person? Is this assistant superintendent a male or a female? I believe it's a female, but I just make sure. Female. Tala police station. PS is informed that 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. No. Mother, that's why I've got timelines. Mother, this is a bit unfortunate. I'll just give you the timeline. Exactly. What are you doing up to there? But kindly, I've given minute by minute what happened, Mullahs. We have a timeline prepared for your lordships, Mullahs. And it's backed by videography. It's not, Mullahs, something that we are saying. Can I be shared with the timeline? Yes, we'll share it. I wish you had asked, shared what you passed on to the We court. don't have to But ask, doesn't you have matter. to give it But to doesn't CBI. matter. Doesn't We matter. were on I the don't have ground. to request. My lords, could we You are bound to give everything given to it the yourself. CBI. You have not given. for the autopsy report, Yes. the autopsy was conducted in the evening hours of 9. No. On 9th.
On 9? On Tala police station. PS is informed that 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. When you are taking the dead body for the purpose of performing post-mortem, is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the post-mortem? Post-mortem starts at 18:10 hours. Yes. It comes to an end at 19:10 hours. Yes. What was the idea in registering UD at 23:30 hours? That's the FIR. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has stated that if his party forms the government, they will launch investigations into individuals who file false complaints. The statement reflects commitment to addressing and penalizing misuse of legal system. Baghel remarks highlights a focus on ensuring that legal processes are not abused for personal or political gain. मामले को लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट है सर। जी, राष्ट्रीय स्तर पर ईडी कार्यालय का घेराव, क्योंकि ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का के हितों को ध्यान में रखते कार्रवाई करती रही है। अब तीसरे दौर में ये एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। मोदी 4 बार, अभी 2 महीने में 4 बार यू टर्न ले चुके हैं। अब अधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि अब आपको मोदी बचाएंगे नहीं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये जो फर्जी जो शिकायत के आधार पर जो जांच कर रहे हैं, सबको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उस सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जज की कमेटी बना के इस सब चीजों की जांच करवाएंगे। बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल होते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 2 मुख्यमंत्री का आपने जेल भेजा है। तो ये जो गलत आप जांच कर रहे हो, ये जितने भी कार्रवाई किए हैं उसकी जांच हम लोग करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ के परिवेश में अगर बात करें तो ईडी ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारी कार्रवाइयां हैं, 600 छापे डाले हैं, और उसी पहले आईटी रेड डाला, फिर ईडी रेड डाला, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू दे दिए हैं, अब सीबीआई जांच करेगी। तो ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार अब उनके राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते कर रहे हैं। तो ऐसे मामले जिसमें जबरदस्ती लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, सोनिया जी और राहुल जी के तक ईडी से नोटिस दिया गया, 50-50 घंटे पूछताछ की गई। तो ये बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जब भी हमारी सरकार आएगी, ये सारी चीजों की जांच हम लोग कराएंगे। हिंडनबर्ग अडानी वाले मामले को लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट है सर। जी, राष्ट्रीय स्तर पर ईडी कार्यालय का घेराव। Niraja of the Communist Party India has commented on a statement made by former Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. While the specifics of her response might vary, CPI leaders typically utter such statements in the context of their party's policies and preservatives on political developments. Raja's response likely reflects her party's stance on the issue raised by Thackeray and offers a critique or support based on CPI's principles and objectives. That the Maharashtra and Shiv Sena is seeing this as an issue, but the larger question is whenever such crimes happen and then it become a sensational news, then everybody reacts, even whether the parties which are in power or the parties which are in opposition. This is the general response from for such a long time. But now time has come to think beyond how to prevent such crimes. Prime Minister is saying that the fear of death will prevent crimes. But it is not the fear of death. Then if it is so, then after Nirbhaya's culprits were hanged, then no such crimes could have been taken place in this country. So that, what does it mean? That means fear of death cannot be a deterrent. The deterrent can be only and only the fear of the law.
and law enforcement, timely law enforcement. We have any number of legislations passed by the Parliament and even directions from the Supreme Court, so many to prevent crimes against women. Does this government have the political will and social commitment to implement all these legislations? Do the political parties have the political will and social commitment to consider women as equal citizens? This is the big question which we, the National Federation of Indian Women, is posing to all the political parties. Then Ayodhya gang rape layout demolition drive at shopping complex owned by accused SP leader for illegal construction. Bulldozer. Then administration carry out demolition drive at shopping complex owned by accused SP leader for illegal construction. डरपोक सरकार यही काम करती है. यदि एक कॉन्फिडेंट एंड करेजियस गवर्नमेंट है तो वो सरकार आज देश में जो कानून है उस कानून को लागू करने का पूरा प्रयास करेंगी. वो उसके लिए उसको लेके कोई चिंता नहीं है और क्राइम को रोकने का और महिला को ये इट इज गुड दैट द महाराष्ट्र एंड Shivasena is seeing this as an issue, but the larger question is whenever such crimes happen and then it become a sensational news, then everybody reacts, even whether the parties which are in power or the parties which are in opposition. This is the general response from for such a long time. But now time has come to think beyond how to prevent such crimes. Prime Minister is saying that the fear of death will. Okay, prominent former leader has responded to the Supreme Court's order to open the Delhi-Haryana border. Taikait, who has been a key figure in the former protests, likely views the Supreme Court's decision in the context of ongoing agriculture education and the broader implications of farmers' rights and protest actions. Taikait emphasized the challenges faced by farmers due to the border closures and the need for a resolution that addresses their demands and concerns. His comments would reflect the farmers' perspective on the impact of such legal orders on their ongoing struggle for fair treatment and policy changes. देखो खाली बिल्कुल बॉर्डर जैसे व्यापारी या दूसरे और लोग उनकी वहां डल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है कि बिल्कुल बहुत दिन से बॉर्डर बंद है कि खुले. अब दोनों सरकारें बातचीत करके किसानों से बात करें, उनकी कुछ बातों पर जो उस पर सहमति बने, मेनली एमएसपी गारंटी कानून का है, वो बात सरकार को माननी चाहिए. किसान वापसी तो नहीं जाएगा. नहीं, वो वहां की कमेटी है, क्योंकि हम उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं, उस कमेटी में नहीं है. उन किसानों की कमेटी है. हम तो निगरानी रखे हुए हैं कि कोई अगर अत्याचार होगा तो पूरा देश का किसान उनके साथ में. उसके पीछे ये है कि पंजाब में विपक्ष की सरकार है. भारत सरकार ने पूरा पेंच फंसा के उनको यहाँ पे फंसा के लिया है. यहाँ पे बगैर मांगे किसान वापसी नहीं जाएगा. आगे इनको ये जाने नहीं देंगे. उससे वहां की सरकार बदनाम हो रही है. ये सरकार कुछ नहीं कर रही, व्यापार ठप हो गए, किसानों के प्रति नफरत सी लोगों को हो रही है, सिख समाज के प्रति ये हो रही है. उसको बदनाम करा जा रहा है पूरे देश और पूरे दुनिया भर में. तो इससे भारत सरकार का पूरा एजेंडा भारत सरकार का इसमें चल रहा है. बीजेपी को नुकसान होगा, इसका सरकार को नुकसान होगा. That's the wrap up of the morning news. Keep watching CUR English.